वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने साड़ी क्यों पहनी है, पर मैंने साड़ी नहीं पहनी है। मैंने बस पल्लू डाला है और टॉप पहनी है क्योंकि मुझे साड़ी पहनना नहीं आती है। और दिस इज़ अ सिट डाउन वीडियो जो कि हर यूट्यूबर बनाता है। सो आई थॉट व्हाई नॉट मी। सो या सो मुझे साड़ी पहनना क्यों नहीं आती, इट्स नॉट अबाउट दैट। तो बेसिकली मेरे पास स्टोरी टाइम है नहीं क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ और कोई मेरे यहाँ आता नहीं है और मेरे फ्रेंड्स नहीं है। आई एम सो लोनली एंड या तो मेरे को स्टोरी मिल नहीं पाती क्योंकि स्टोरी तब मिलती है जब अब घर के कलेश तो मैं सुनाने से रही एंड दैट आर वेरी मच एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं घर के कलेश सबकी लाइफ में ऑफ कोर्स। सो या सो दिस इज़ अबाउट आई गॉट स्कैम्ड इन 2021 आई गेस 2021 या 2021 में मेरे को शायद 2021 की बात है, आई डोंट नो, शायद हाँ 2021 की बात है, मई के महीने की बात है। सो व्हेन आई वाज इन 10th आई गेस, या आई वाज इन 10th, मेरे बोर्ड्स हो गए थे नहीं या सो मैं 2022 की बात है, पता नहीं भाई, जिस मैं देखूँ और फिर बताऊंगी, फिर ऊपर लिख दूंगी यहाँ पे किस कब की बात है। सो गाइज मैं 10th क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद करती थी कि पापा मुझे आईफोन दिला दो, आईफोन दिला दो, आईफोन दिला दो। आईफोन की दीवानी थी ब्रो, आई वॉज आईफोन पगलू सीरियसली। सो हुआ क्या कि आईफोन की मैं इतनी दीवानी थी कि मैंने पापा से बोला पापा सस्ते में ले लेते हैं OLX से सेकेंड हैंड, सो वो सस्ता पड़ेगा एंड आपको भी बर्डन नहीं होगा एंड आप दिला भी दोगे। सो या व्हाट आई डिड ऑर्डर एक आईफोन 13 ही था एंड मैंने वो ऑर्डर कर लिया। 18,000 समथिंग का था एंड उसकी ये डिमांड थी कि पूरा प्राइस जो होगा वो कैश में दिया जाएगा जब वो होगा। तो बिल्कुल फेक नहीं लगा। क्यों लगेगा भाई, कोई कैश में ले रहा है तो मतलब कि फेक नहीं है, कुछ दे तो रहा है कम से कम। या सो आई रिसीव्ड, सो मैंने ऑर्डर कर दिया सब कुछ एंड अच्छा खासा मुझे लगा था आ जाएगा आईफोन, आ जाएगा भाई, ठीक है आ गया आईफोन। हाँ, जिस दिन वो आया आई वॉज सो एक्साइटेड, आई वॉज लिटरली सो एक्साइटेड बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट आईफोन ऑफ माई लाइफ ऑफ कोर्स। सो वाई नॉट, क्यों नहीं होंगी एक्साइटेड, कोई भी होगा ना। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो हुआ क्या, उस डिलीवरी बॉय ने मेरे को आईफोन दिया एंड उसमें आईफोन था बट पता नहीं कैसा सा आईफोन था। उस टाइम मुझे आईफोन की नॉलेज नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं छोटी थी और मेरे घर में किसी ने भी आईफोन यूज़ नहीं किया था उस टाइम तक। सो आई वॉज नॉट नोइंग कि आईफोन होता कैसा है अक्सर। तो वो बहुत ज़्यादा हल्का था, बहुत ज़्यादा, लाइक उसको छू रही थी ना, ये कवर से भी हल्का था, लाइक मेरे जो फ़ोन का कवर है ना उससे भी हल्का टाइप था। बट मुझे उस टाइम था कि नहीं भाई कुछ ऐसा नहीं होता, ये हल्का ही होता होगा ये। सारी उम्र में जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पे ये वो फलाने गाना। तो 18,000 हमने उसकी हाथ में दे चुके थे। तो पापा, फिर मेरे को ना गड़बड़ लगी क्योंकि वो चार्ज नहीं हो रहा था एंड उसमें कोई ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा था एंड एप्पल आईडी वो बना नहीं रहा था एंड पता नहीं व्हाट द फक वाज रॉन्ग विद दैट। एंड मैंने बोला ब्रो समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग एंड वो बंद हो गया। Fuck, we are getting scammed. So what I did was, मैं जल्दी से, मेरी एक दोस्त है उसके यहाँ गई क्योंकि शी वॉज हैविंग आईफोन, सो उसको नॉलेज था। सो मैंने बोला भाई देख कि ये फेक तो नहीं है, ये वो फलान दिखाना। सो शी सॉ दैट एंड उसके भैया थे, उसने देखा और उसने बोला कि ब्रो इट इज़ फेक एंड आई वॉज लाइक व्हाट द फक, आई गॉट स्कैम्ड। तो या तो हुआ क्या कि फिर मैं बहुत जल्दी, मेरे पापा पुलिस में है वैसे, तो मैं पापा के ऑफिस गई। मैंने बोला पापा ये फेक है, आप देखो इसको। तो पहले तो सब कुछ किया हम लोगों ने, हम लोग वहाँ जहाँ से ऑर्डर्स आते हैं वहाँ गए पोस्ट कार्ड के पास और फिर उन अंकल ने बोला कि वैसे तो आते नहीं है पैसे वापस, ये वो। मेरी फट गई, मैंने बोला भाई मेरे को डांट पड़ेगी क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था। फिर मैंने बोला हो जाएगा कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा एंड फिर वो आईफोन को हम उधर वापस दे आए और पैसे तो नहीं आए थे क्योंकि क्यों आएंगे, क्योंकि उस टाइम तो नहीं आए थे, पर उनने बोल दिया था कि हो जाएगा एंड ऐसे कुछ दिनों में पैसे आ गए थे वापस। एंड इस वीडियो का माध्यम ये है कि इस वीडियो की सीख ये है बच्चों
किसी चीज़ के लिए इतना मत मरो कि आप स्कैम हो जाओ, है ना, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं एंड आजकल क्या स्कैम्स हर टाइम चलते हैं, हर चीज़ में चलते हैं. सो फिर उसके बाद मुझे लगा था आई विल नेवर गेट आईफोन, बट सून आफ्टर आई बॉट अ फ़ोन फ्रॉम मार्केट. सो ऐसी चीज़ें बाहर से जाके ही लेनी चाहिए. The moral of the story is don't buy anything like this from like OLX or something ऐसे second hand तो लो ही मत, क्योंकि they are not that much trustworthy. So yeah, thanks for watching. Bye.